स्मृति जी, आपकी आपकी जो स्माइल है वो सारी कहानी बता रही है। बहुत खुश हैं। दिल्ली की जीत इतनी खास क्यों है बीजेपी के लिए? सिर्फ क्योंकि आप 27 साल बाद जीते हैं या कोई और बात भी है? मुझे लगता है नाविका जी, आपने भारतीय राजनीति को इतने वर्षों से एक रिपोर्टर के नाते इस पर अध्ययन भी किया, इस पर रिपोर्टाज भी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति की मात्र गारंटी पे पूरा का पूरा 27 साल का वनवास किसी राजनीतिक दल का समाप्त हुआ हो। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी ओर शीश महल या शराब घोटाला। और आज मुझे टाइम्स नाउ पर अरविंद केजरीवाल की हार पर विशेष रूप ये है क्योंकि मैं व्यूअर्स की याद ताजा कर दूं, आप ही के चैनल की एक महिला पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार अहंकार में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था, मुझे आज भी आपका वो आक्रोश याद है। और मैंने कहा था कि एक दिन आएगा कि ये घमंड का घड़ा फूटेगा। तो आज उस महिला पत्रकार जो एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसके साथ इन्होंने दुस्साहस किया, आज की जीत ऐसे हर उस हिंदुस्तानी के नाम पर समर्पित, जिसने आम आदमी पार्टी का कहर ढाया, जिसने आम आदमी पार्टी की करप्शन का बोझ सहा और जिसने आम आदमी पार्टी की बैड गवर्नेंस का कहीं ना कहीं खामियाजा उठाया। तो टाइम्स नाउ पर मेरा मुस्कुराना विशेष केजरीवाल की हार पर बनता है। बिल्कुल। और मुझे याद है उस वक्त आप मंत्री थी और आपने भावना किशोर के लिए बहुत संवेदनशील शब्द भी कहे थे। और उस वक्त हम सब बहुत चिंतित थे भावना के लिए, जो जेल में डाली गई थी। लेकिन स्मृति जी, अरविंद केजरीवाल की खुद का सीट हारना, मनीष सिसोदिया की खुद का सीट हारना, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, इन सभी मंत्रियों का हारना, क्या कोई विशेष कारण है जिसकी वजह से ये हुआ? आप मानती हैं आज के इन परिणामों को देखकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में स्वच्छता लाने का संकल्प लेकर आए थे। उनका खुद शराब घोटाले में लिप्त होना, जनता की आंख में धूल झोंकना और ये सारे मंत्री उनके उन घोटालों में उनके साथी, उनके संबंधी, उनके विशेष सहायक रहे, तो जनता का निश्चित रूप से उनको धूल चटाना जायज था और अपेक्षित था। साथ ही जो शीश महल के बारे में आपके चैनल के माध्यम से रिपोर्टाज भी रही, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा आवास गरीब के लिए जो योजना है उसमें बाधा बनते गए और अपने लिए शीश महल बना दिया। वो जनता में एक आक्रोश का बहुत बड़ा कारण बना। और साथ ही नाविका जी, मैंने स्वयं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने मात्र बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज नहीं की, बल्कि घर घर जाकर एक एक परिवार से बात की। तो कहते हैं ना, गॉड इज इन द डिटेल्स। तो हर दिन उस भगवान को डिटेल में खोजा, जनता से मुखातिब हुए, जनता के हाथ जोड़कर सेवा का मौका मांगा, अहंकार में सत्ता का मौका नहीं मांगा। और मुझे लगता है सोने पे सुहागा रहा नरेंद्र मोदी की स्वयं की गारंटी और जनता का विश्वास है उस गारंटी पर। और हमारा हर उम्मीदवार उस गारंटी की गारंटी बनकर वो उभरा या उभरी। और इसीलिए आज मैं संतोष के साथ, और महिला कार्यकर्ता होने के नाते तो शिखा राय जो सौरभ भारद्वाज को शायद हरा चुकी हैं, मैं क्योंकि प्रयाग में हूँ इसलिए लेटेस्ट नंबर देखा नहीं है। मैं देख रही हूँ आपकी स्क्रीन पर हरीश खुराना आगे चल रहे हैं, सिरसा शायद जीत गए हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्षों वर्ष क्योंकि काम किया है, इसलिए इनकी निजी जीत के लिए भी मैं आनंदित हूँ। और संगठन को और प्रदेश के और हमारे देश के अध्यक्ष नड्डा जी को और सचदेवा जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिल्कुल। और ये सर्जिकल स्ट्राइक रहा। अमित शाह जी, गृह मंत्री, ने अभी ट्वीट भी किया है। उन्होंने सबको बधाई भी दी और कहा है, दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली की जनता में झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नस्ताबूद करने पर दिल्ली नस्तनाबूद करने के लिए आपदा मुक्त करने का काम किया है। दुश्मन तो को नेस्ता नाबूद करने के लिए अमित शाह काफी है, ये तो आप सही कह रही हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने अमित भाई को वर्षों वर्ष
संगठन की एक-एक ईंट जोड़ते देखी है और एक-एक कड़ी जोड़ते देखी है। इसलिए आज निश्चित रूप से जैसे 14 साल के प्रभु राम के वनवास के बाद दिवाली मनाई गई थी, आज भाजपा के कार्यालय में, हमारे समर्थकों के घरों में, कार्यकर्ताओं के आंगन में निश्चित रूप से आज का दिन दिवाली से कम नहीं। मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या वाली जगह में भी एक सीट आप जीत गए हैं बाईपोल में। ये जो लोकसभा में बार बार आपको तंज किया जाता था, ताने दिए जाते थे कि अयोध्या समाजवादी पार्टी ने जीती है, राम मंदिर के बावजूद आपको राम का आशीर्वाद नहीं है, आज मिल्कीपुर की जीत पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के संसद में जवाब में एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक उनका वक्तव्य था, ये तो हमारी सिर्फ तीसरी टर्म है। और आज की जीत चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, उसी की ओर संकेत है। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ना सिर्फ एक कार्यकर्ता, एक लीडर बीजेपी के होने के नाते, पर जो आप हमारे साथ उस वक्त सपोर्ट का एक सूत्र बनी थी, जिस वक्त शीश महल और भावना किशोर के साथ जो हुआ था। मैं तहे दिल से अपने सारे चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मेरे साथ जितने रिपोर्टर हैं इस बात को मानते हैं कि आपने हमें जो सहानुभूति तब दिखाई थी, जो आपने हिम्मत दी थी, शायद कहीं ना कहीं हमारे दिल में है। नहीं थी लगातार हनुमान चालीसा। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देख कर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को